नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। लगातार कार्यक्रमों में हम आपसे ये जिक्र कर रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि समाज की अगर बात की जाए तो समाज के लिए कार्यक्रम वायरल सच के द्वारा शुरू किया गया है, जहां पर आपको जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। बात चाहे हम रेरा के ऊपर करें, प्रॉपर्टी के ऊपर करें, सीए को लेकर बात करें, या फिर आज हम जो बात करने जा रहे हैं, या आज हम बात करें, टॉपिक जो आज का है वो यूथ के ऊपर है। जी हाँ, यूथ, बार बार बात आती है, चाहे पॉलिटिकल बात हम ले या फिर हम इकोनॉमिकली बात करें या शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, बार बार एक ही चीज लाइन आती है कि युवा पिछड़ता जा रहा है, युवा जो है नशे में धुत हो रहा है, जो युवा है वो हमारा आने वाला भविष्य है, उसको बहुत ज्यादा जो है सुधारने की जरूरत है। अगर हमारा युवा ये नहीं करेगा तो आगे चलकर हमारा समाज कैसे होगा। तो ऐसे में हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि युवा के ऊपर सही में प्रेशर कितना है, क्या है आज का युवा, क्या सोच रखता है वो, कैसे उसको मोटिवेट किया जाए, कैसे अपने कल को बेहतर बनाया जाए। आज हमारे साथ लाइफ कोच विक्रांत मक्कड़ जी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कहना है उनका, किस तरीके से लोग उनके साथ मिलते हैं, क्या वो टिप्स देते हैं यूथ को। और आज यही टिप्स हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को शेयर, लाइक और कॉमेंट जरूर करें। माँ बाप से अनुरोध है कि कृपया करके आप भी इसको ध्यान से सुने। कुछ भी अगर डाउट है, क्वेरी है, आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। युवा अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट कर सकते हैं हमें। तो आइए बात करते हैं लाइफ कोच विक्रांत मक्कड़ जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मनप्रीत जी, और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगा। लाइफ कोच, सबसे पहले हम आपके बारे में ही विक्रांत जी बात करना चाहेंगे। लाइफ कोच के आप काफी सारे सेशन भी देते हैं। लाइफ कोच अगर हम कहें कि आपको कहा जाता है तो आप काफी सारे सेमिनार्स अटेंड करते हैं, लोगों को मीन्स कुछ मोटिवेशनल, कुछ मीन्स जो है वो बातें बताते हैं, या कैसे सिस्टम अगर बात की जाए विक्रांत मक्कड़ जी के बारे में जानने का सबसे पहले प्रयास किया जाए तो वो कैसे है? देखिए मनप्रीत जी, सवाल बहुत अच्छा है। मैं संक्षेप में आपको इसका आंसर देना चाहूंगा। जिंदगी में हर इंसान बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई करता है, एजुकेशन पूरी करता है, कॉलेज में जाता है, एक स्किल सेट से एक एजुकेशनल एकेडमिक्स अपना पूरा करके जॉब में जाता है, कॉर्पोरेट में जाता है या फिर बिजनेस करता है जी। इसके साथ साथ, इस लाइफ के साथ साथ उसकी एक लाइफ होती है पारिवारिक जी। उस पारिवारिक लाइफ में भी आज हम देखें लोग स्ट्रगल तो कर ही रहे हैं जी जी। पारिवारिक के साथ साथ और भी एक चीज होती है सामाजिक जी। अगर हम समाज में देखते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं जी। तो अगर हम लोगों को लाइफ के बारे में कुछ बता सके, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसे टिप जिससे वो उस स्ट्रगल से पार पा सके जी, तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती जी। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर आप युवा हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज है आप अपने समाज को सुधारने का एक प्रयास करें। शायद आपके एक मोटिवेशन से, शायद आपकी एक बात किसी को चुभ जाए या किसी को अच्छी लगे और वो अपनी जिंदगी बदल ले। तो विक्रांत जी, आपसे अगर शुरुआत करें तो आप जब यूथ थे, या हम कहें कि वो एक एज होती है, या नॉर्मली बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी हमसे मुखातिब होंगे इस चीज में, कि ऐसी एक एज होती है जब आपको समझ नहीं आता, एक तरफ माँ बाप का प्रेशर होता है, एक तरफ दोस्तों का होता है। दोस्तों का इसलिए क्योंकि आदत होती है कि जो मेरे दोस्त ने किया मुझे भी वही करना है। तो आप जब उस एज में थे तो आपके ऊपर कैसे प्रेशर था, कैसे वो बिल्टअप हुआ आपके ऊपर, कि आपको क्या सही में समझ आया कि आपको करना क्या है? देखिए मनप्रीत जी, आपकी इस बात का आंसर देने से पहले मैं एक लाइन मोटिवेशन जो शब्द आपने यूज करा था उस पर भी बोलना चाहूंगा। अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर ये कहते हैं, हालांकि अपने नाम के साथ वो लिखते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, बट मेरा ये मानना है कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता। नोबडी कैन मोटिवेट एनीवन। जो पॉइंट है वो इंस्पिरेशन है जी जी। हम इंस्पायर हो सकते हैं, मैं आपसे इंस्पायर हो सकता हूँ, आपके अंदर ये स्किल सेट है, कोई किसी से इंस्पायर हो सकता है, हम खुद से इंस्पायर हो सकते हैं, दूसरे से हो सकते हैं, लेकिन किसी से मोटिवेट होना मैं पर्सनली ये मानता हूँ बहुत मुश्किल है जी। तो यहां तक जहां तक अब बात रही जो आपने सवाल पूछा, देखिए सबकी लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशन आता है जी जी। जब हम स्कूल से निकलते हैं, स्कूल में आप किसी भी लेवल पे देखें, बच्चे पूर्ण रूप से माँ बाप पे आधारित होते हैं जी जी, इन एवरी बेसिक नेचर। चाहे वो खाना पीना हो, कुछ खरीदना हो, कहीं जाना हो, कहीं आना हो, स्कूल जाना हो, कोई डिसीजंस हो, कुछ नया हो, पुराना हो, सब कुछ जी जी। जिंदगी में कुछ भी अपने लिए खरीदना हो, किसी के लिए खरीदना हो, यहाँ तक कि अपने फ्रेंड्स को जो हमने गिफ्ट देना है वो भी हम, उसके लिए भी हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है जी, क्योंकि सब कुछ अच्छा तजुर्बे से होता है जी। ये तो है जी।
अब जब ये ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में देखते हैं, जब हम अपने स्कूल को छोड़ करके कॉलेज में या आगे की दुनिया में कदम रखते हैं, तो या तो देखो हम अपने तजुर्बे से चीजें सीखे हों जी, एक बात, या फिर अगर हम अभी भी उसी कंफर्ट जोन में चलते आ रहे हैं जिस कंफर्ट जोन में हम पहले थे, जिसमें हम आधारित थे किसी पे, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन में जाकर के स्ट्रगल थोड़ा सा बढ़ जाता है जी। उस स्ट्रगल से अगर हमको निकलना है तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी तो आती है, लेकिन हमें खुद को जानना पहचानना बहुत जरूरी होता है कि हम भी संसार में आए हैं और अभी तक हमने ये चीजें सीख ली हैं जी जी, उसको हमें अपनी लाइफ में आगे लाना ही पड़ता है, तब हम संसार का, इस जिंदगी का एक हिस्सा पूर्ण रूप से बन पाते हैं। तो हम ये कहें कि जो हम सोशल मीडिया पर ये सारी बातें होती हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर ने ऐसे कहा और ऐसे हुआ, इनकी लाइफ ऐसे है, मेरी लाइफ भी ऐसे हो सकती है, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने ऊपर जब तक काम ना किया जाए या अपने आप को खुद को पॉलिश ना किया जाए, या अपने, हम एक वर्ड बोलते हैं, हम कह सकते हैं कि अंतर आत्मा की अगर खुद की आवाज ना सुनी जाए तो तब तक हम बेहतर नहीं हो सकते। मैं इस पे आपसे आपकी इस बात का मैं आंसर ऐसे देना चाहूंगा जी। देखिए, जब हम बात ट्रांसफॉर्मेशन की करते हैं जी, तो बहुत सारे लोग जब कॉलेज लाइफ में जाते हैं या कॉलेज से बाहर निकलते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो उनको ये पता नहीं होता उनको क्या करना है। अगर जैसे हम बात करें 10th के बाद किसको कॉमर्स लेना है, किसको आर्ट्स लेना है, किसको साइंस पढ़नी है, मेडिकल नॉन मेडिकल में जाना है, या फिर अगर साइंस लेनी है, मेडिकल नॉन मेडिकल का डिफरेंस भी बच्चे नहीं समझ पाते, वो समझ नहीं पाते उनको क्या करना है। कुछ केसेस में जरूर पेरेंट्स, अगर किसी के पापा डॉक्टर हैं तो उसे डॉक्टर बनना है जी जी, किसी के पापा एडवोकेट है तो उसे एडवोकेट ही बनना है, राजा का बेटा राजा, तो वो फैमिली जो कर रही है हमें वही करना है जी। या फिर अगर फैमिली से नहीं सीखा तो मेरे फ्रेंड ने नॉन मेडिकल लिया, मुझे नॉन मेडिकल लेना ही जी जी, तो हम कैरिड अवे होते हैं। सबसे पहली जो जरूरी चीज है, हमें कैरिड अवे नहीं होना, हमें अपनी स्किल को पहचानना है जी। इस चीज को मैं कहना चाहूंगा एक शब्द के साथ, ऑथेंटिसिटी। देखिए, अगर आपके अंदर वो चीज ही नहीं आएगी कि जो आप खुद से अपने दिल से करना चाह रहे हैं, तो वो ऑथेंटिसिटी नहीं आएगी। तो ऐसा जरूर होगा, हो सकता है आपने LLB कर ली और LLB करने के बाद आपको ये याद आ रहा है कि मेरा स्किल सेट ये था कि मेरे में क्रिएटिविटी ज्यादा है, हो सकता है मैं अच्छा इंटीरियर डिजाइनर हो सकता था, मैं अच्छा सिंगर बन सकता हूँ, डांसर बन सकता हूँ। तो ये जरूरी है कि आपकी राइट काउंसलिंग हो, आपको राइट चैनल मिले। चैलेंज जरूर है, अब ये दो बात समझने की जरूरत है जी। चैलेंजेस हैं, लेकिन आपको चैनल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अगर आप उन चैनल के माध्यम से राइट चीज पे डायरेक्शन ले गए, आप खुद को पहचान गए, आपके अंदर वो ऑथेंटिसिटी आ गई, तो आप कोई भी काम करो, देखो आप सक्सेसफुल भी होंगे और आपके अंदर ग्रेटनेस भी आएगी। तो यहाँ पर जो एक बात और भी दिमाग में आती है, तो कहीं ना कहीं क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम बेटर होना चाहिए कि उसमें एक सेशन लाइक कुछ काउंसलिंग का हो। मैं बस एक डिस्कशन कर रही हूँ आपसे, तो क्या ऐसा कुछ होना चाहिए कि काउंसलिंग का हो कुछ भी, या फिर पेरेंट्स की हो, या फिर बच्चे की कुछ हाफ टाइम ऐसी काउंसलिंग की जाए कि हमें पता लगे कि उसके स्किल सेट है क्या बच्चे। देखिए, आपकी बात बहुत अच्छी है जी। सवाल एजुकेशन सिस्टम पे मैं नहीं उठाना चाहूंगा, लेकिन फॉर श्योर ये बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा कि एजुकेशन ना सिर्फ बच्चे को एक क्वालिफिकेशन देता है, एक डिग्री देता है, एक स्ट्रीम दे दी कि आप इसमें उत्तीर्ण हो गए और आप अब से फॉर एग्जांपल आपने बीटेक कर ली तो आप इंजीनियर बन गए, आप इस इंजीनियरिंग फील्ड में काम करें जी जी, ये तो एक बात है ही। लेकिन एजुकेशन आपको एकेडमिक्स पार करने के बाद ये सिखाती है कि आप समाज में एक लेवल पे पहुंच गए हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के बिना कुछ भी नहीं है जी। अब बात ये आती है कि काउंसलिंग और सारी चीज जो आपने ऐड की, मैं उस पर जोड़ना चाहूंगा। जरूर हमारे एजुकेशन सिस्टम में मैंने कई जगह पे देखा भी है करिकुलम में, जो बहुत थोड़े लेवल पे है, शायद और बड़े लेवल पे होना चाहिए, लाइफ स्किल्स होनी चाहिए जी जी। अगर हम लाइफ स्किल्स एक स्टैंडर्ड पे डाल देते हैं 8 से 10 स्टैंडर्ड के बीच में, मे बी अब आप मान लीजिए स्कूल में लाइफ स्किल में बच्चे को कह दिया गया कि आपको बैंक जाना है और ये पैसे जमा करा के आने, वो बैंक जाएगा, फॉर्म भरेगा, नहीं आता सीखेगा जी, उस फॉर्म को भर के आएगा, पोस्ट ऑफिस जाएगा या और 2-3 जगह हम उसे भेजेंगे, वो लाइफ स्किल सीखेगा। या जरूरी नहीं है कि लड़कियां ही खाना बनाती हैं, लड़के भी खाना बनाते हैं, शेफ हर प्रकार के होते हैं। उस बच्चे को अगर लाइफ स्किल में 1, 2, 4 चीजें सिखाई जाएंगी तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। अगर उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा तो आप भी उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक बच्चा किस चीज में अच्छा है जी, और वो बच्चा खुद भी देख सकता है, समझ सकता है मेरा क्या स्किल सेट है।
ये खुद को पहचानने की जरूरत है। जैसा अभी आपने बताया, जरूरी नहीं है कि एडवोकेट का बेटा सिंगर नहीं हो सकता। जी जी। तो फिर से मैं कहना चाहूंगा, ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है। आज के यूथ के ऊपर अगर हम बात करें तो बहुत बार ऐसा भी सुनने में आया है, क्या ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये अपॉर्चुनिटीज का अभाव है ये युवाओं का, कि आजकल बीटेक, एमबीए या फिर हम बात करते हैं आईआईटी या फिर कोई भी बड़ी क्वालिफिकेशन लेकर जो है कॉल सेंटर में होते हैं लोग, या फिर हम बात करें तो काफी लोगों को ये बोलना पड़ता है कि मैं ऑटो चलाता हूं या मैं फिर कोई स्ट्रीट वेंडिंग का काम करता हूं, ऐसे करते हैं। मींस एजुकेशन जो है वो उनकी साइड रह जाती है। तो ऐसे में क्या सिस्टम क्या रहता है युवाओं का, क्या सोच रहती है, क्या थॉट प्रोसेस रहता है, क्या वो अपॉर्चुनिटी मतलब उनके पास है नहीं, या फिर वो कुछ अपने लिए क्रिएट नहीं कर सकते? देखिए मनप्रीत जी, आपकी इस बात पे ना, मैं आपके इस क्वेश्चन पे आंसर देने के लिए मैं थोड़ा सा समय मांगूंगा। जी जी जी। अब जब हम बात अपने देश की करते हैं ना जी, तो हमारे देश में 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज 0 to 25 ईयर्स जी, और 65% पॉपुलेशन जो हमारी है वो अप टू 35 ईयर्स है। तो कहीं ना कहीं हम यूथ प्रधान देश हुए। जी जी। यानी कि जो यूथ की पॉपुलेशन है वो हमारे देश में बहुत ज्यादा है। जी जी। अब हम बात करते हैं, जैसे हम अपने नेताओं से सुनते हैं या बड़े प्रोफेसर से सुनते हैं या और देशों से सुनते हैं, तो ये हमारी स्ट्रेंथ है। जरूर जो चीज ज्यादा है उसका सही मायने में उपयोग होना चाहिए। जी। अब जो हमारी स्ट्रेंथ है, अगर वो स्ट्रेंथ ही राइट रास्ते पे नहीं होगी, जी जी, अगर उस स्ट्रेंथ को ही आप राइट डायरेक्शन नहीं दे पाए, अगर वो स्ट्रेंथ खुद को पहचान नहीं पाई, खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाई, अब वो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो लैक कर रही है स्किल सेट जी जी। आपकी जो अभी आपने एक शब्द यूज करा अपॉर्चुनिटीज। जी जी। जरूर अपॉर्चुनिटी एक मौका होता है जी, किसी को हाथ बढ़ा करके उठाने का। जी जी जी। किसी को ये हाथ बढ़ाने का कि आप आइए, आप ये करिए, जी जी। आप इसमें एक्सेल कर सकते हैं। हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज हमारे गवर्निंग सिस्टम से आती है। जी। जो भी हमारी प्रांत की, हमारे समाज की, हमारे देश की सरकारें वो अपॉर्चुनिटीज टाइम टू टाइम जनरेट करती हैं, बट शायद उस लेवल पे नहीं कर पाई, क्योंकि अब 140 या 150 करोड़ का देश है और मैं कह रहा हूं 50% पॉपुलेशन हमारी 25 तक है और 65% पॉपुलेशन हमारी 35 तक है, तो अपॉर्चुनिटीज लैक कर रही हैं। जी जी। लेकिन एक शब्द होता है पॉसिबिलिटीज। जी। हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश के युवाओं को मैं ये अपील करना चाहूंगा, मैं मानता हूं अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम है, लेकिन आप पॉसिबिलिटीज समझिए। पॉसिबिलिटी को मैं इस तरीके से समझाना चाहूंगा कि अपनी क्षमता को पहचानना और कुछ करना। जी। देखिए हमारे देश में बहुत सारी चीजें फेमस हुई हैं, BTW भी फेमस हुआ है, MBA चाय वाला भी फेमस हुआ है। जी। तो मैंने फिर से वही शब्द बोलूंगा जो मैंने पहले बोला था, इंस्पिरेशन। हम सोशल मीडिया पे बैठते हैं, हम देखते हैं चीजें, बहुत सारी चीजें ट्रॉल होती हैं, उस पर हंसते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें सिखाती भी हैं। जी। अगर एक बीटेक करके आदमी, उसने पॉसिबिलिटी तलाशी, उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इंजीनियरिंग करने के बाद में कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाने की या अच्छी कंपनी में जाने की, हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर स्किल सेट में लैक करा हो, ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है उसे अपॉर्चुनिटी ना मिली हो, उस कैंपस प्लेसमेंट ना हुई हो, या उसका कोई अप्रोच ना हो, मीडियम ना हो उस कंपनी तक पहुंचने का, लेकिन उसने पॉसिबिलिटी तलाशी जी कि मैं कोई एक ऐसी चीज कर सकता हूं, मे बी अपना काम कर सकता हूं, एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकता हूं और कमा सकता हूं और एक्सेल कर सकता हूं, खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, अपनी फैमिली अच्छी चला सकता हूं, अपने फुलफिलमेंट तलाश सकता हूं। तो वो पॉसिबिलिटीज हमें तलाशनी पड़ेंगी। जरूर पॉसिबिलिटीज जी ही हमें आगे बढ़ा सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज लैक करती हैं। अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड लोगों को मिल सकती हैं, सबको नहीं मिल सकती। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, जरूर हमारी सरकार को भी जो पॉसिबिलिटीज हैं उनका दायरा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैं फिर से कहूंगा ये यूथ प्रधान देश है, तो पॉसिबिलिटीज भी बढ़नी चाहिए। तो यूथ की ही अगर हम बात करने जा रहे हैं आगे, तो यूथ के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर कुछ ऐसा होता है, सपोज हम MBA चाय वाले की भी बात करते हैं या फिर और भी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, वो भी कहते हैं कि मैं एक टाइम पे ऐसे था और मैं अब जो है इस लेवल पर हूँ, और सोशल मीडिया काफी ज्यादा प्रभावित कर रहा है युवाओं को, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले ना चैलेंज है एक जी, उस चैलेंज से बाहर निकलना पड़ेगा जी। मैं चैलेंज को 3 अलग शब्दों में डिफाइन करना चाहूंगा यहाँ पर। चैलेंज है कंफर्ट जोन में रहने का जी। अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, या अगर हमें एबिलिटी नहीं है उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की, तो हम लैक करेंगे जी। हम खुद को उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे जी कि हम उस स्किल सेट में कदम भी रखें या उसमें एक्सेल कर सकें जी। दूसरा, हम स्ट्रेस लेते हैं। हम स्ट्रेस इस चीज का लेते हैं
कि मेरे घर परिवार में आज बिजनेस नहीं है जी, मेरा छोटा भाई है, बहन है, मैंने इंजीनियरिंग कर ली जी जी, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो मुझे एक कॉल सेंटर में आज कॉलिंग की जॉब करनी पड़ रही है। जी जी, तो कहीं ना कहीं ये मेंटल स्ट्रेस इशू बनता है। हमें इससे भी पार पाना पड़ेगा कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है, हमें अच्छी चीजें देखनी है, सोचनी है, समझनी है। अपने मेंटल हेल्थ को अगर हम अच्छा रखेंगे तो अच्छा समझ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, यानी कि पॉसिबिलिटीज तलाश पाएंगे अपने लिए, जो हमें खुद ही करनी है। अब तीसरी जो चीज आती है ना जी, वो आती है हमें एडिक्शन से बचना है जी। अगर आज का हमारा युवा, आज का हमारा यूथ एडिक्शन से दूर रह सकता है। एडिक्शन देखो, जरूर यहां पर ड्रग एब्यूज की मैं बात जोड़ना चाहूंगा जी जी, क्योंकि जब बच्चे खाली होते हैं, कंफर्ट जोन में होते हैं, तो वो ड्रग एब्यूज में चले जाते हैं, एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन खाली ड्रग एब्यूज का भी नहीं होता, और भी चीजों का होता है। अपने जो काम करने के तरीके हैं उसको छोड़ करके सारा दिन खेलना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ सारा दिन क्रिकेट खेल रहे हैं, या फिर एडिक्शन इस चीज का भी हो सकता है सारा दिन मोबाइल पे लगे रहना, स्क्रॉल करते रहना, जी जी, जिसका जो कुछ प्रोडक्टिव नहीं है जी। या फिर एडिक्शन इस चीज का भी हो सकता है कि सारा दिन गाने सुनना। ऐसे भी बहुत सारे गांव में मैंने लोग देखे हैं जो 20-20 हजार गाने भी डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि स्मार्टफोन आज सबके पास है। जी जी। तो हमें बहुत जरूरी है कंफर्ट जोन से बाहर आना, एडिक्शन से दूर रहना और हमारे मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना। अगर हम इन 3 चैलेंजेस से खुद को पार पाते हैं तो ही हम इंस्पायर हो सकते हैं। जैसे आपने बताया बहुत सारे स्पीकर्स हैं, इंस्पायर करते हैं। देखिए, इंस्पिरेशन हम ले सकते हैं क्योंकि जो सक्सेस स्टोरीज होती है ना सक्सेसफुल पीपल की, वो इंस्पायर करती है। जी जी। जरूर सक्सेसफुल पीपल के पीछे उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होती है, पर ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो आप पॉसिबिलिटी नहीं तलाशते। जी जी। मैं फिर से इस बात को दूसरे शब्दों में रखना चाहूंगा कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले, लेकिन आप वो हैं। देखिए, विवेकानंद अकेले थे, यूथ आइकन ऑफ इंडिया उन्हें कहा जाता है। वो शिकागो में ऐसा भाषण देकर के आए थे कि उन्हें यूथ आइकन ऑफ इंडिया पूरा देश कहने लगा था जी। तो हर देश का युवा, मेरे कहने का मतलब है देश का सारे युवा अपने आप में विवेकानंद है। उन्हें सिर्फ खुद को पहचानने की जरूरत है, उनको वो चीज पहचानने की जरूरत है कि वो किस चीज में अपने स्किल सेट की पॉसिबिलिटी को निखार सकते हैं। एक मैं मीन्स हम कहे कि या तो कहावत है या फिर हम अपने बड़े बूढ़ों पुराने लोगों से सुनते आ रहे हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? जितनी चादर है उतने ही पैर पसारिए। देखिए, सुनने में कहावत तो बहुत अच्छी है जी, लेकिन अगर बात इंस्पिरेशन की आती है ना जी, तो हम अभी भी पुरानी कहावतों पे क्यों टिकते हैं? मैं कई बार ये लाइन यूज करता हूँ, चादर बड़ी कर लीजिए। अब मेरा इस बात से कहने का मतलब ये है, पॉसिबिलिटी तराशिए ना जी। अब आपके पास अगर 10 रुपए हैं जी, आपको कहा जाए आपको इसका बेहतरीन उपयोग करना है, तो कोई जाएगा 10 रुपए की आइसक्रीम खरीद लाएगा कि आज हमारे घर पे मेहमान आ रहे हैं तो आइसक्रीम होगी, ये एक अच्छा उपयोग हो गया। कोई जाएगा 10 रुपए की कोई और खाने की चीज खरीदाएगा क्योंकि हमने बाहर से कुछ नहीं खाया तो आज बाहर से कुछ खाते हैं जी। मेरे 10 रुपए की फिगर पे मत जाइएगा, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाह रहा हूँ। लेकिन सही मायने में ऐसा भी कोई होएगा जो ये सोचेगा 10 रुपए का सही उपयोग ऐसे हो सकता है, इसे 12 कैसे बनाया जाए जी, इसे 15 कैसे बनाया जाए, या फिर इसे डबल कैसे कर लिया जाए। बात वही थी कि जितनी चादर है उतने पैर पसारिए, यानी 10 रुपए हैं, 10 रुपए में सीमित रहिए। लेकिन अगर चादर बड़ी करी जा सकती है, सही उपयोग, सही पॉसिबिलिटी तराशी जा सकती है, 10 को 12 कैसे बनाया जाए, उसमें भी हर्ज नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है सकारात्मक रहना है जी। सबसे पहले पॉजिटिव इंटेंट चाहिए और पॉसिबिलिटी तराशनी है कि हमारा स्किल सेट क्या है, हम क्या अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट अब मैं इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए पूछूंगी आपसे, फेलियर इज की ऑफ सक्सेस। ये बहुत ज्यादा सुनने में आता है, या ये कहते हैं कि अगर हम बहुत बार गिरते हैं तो कभी ना कभी तो उठेंगे, कभी ना कभी तो लाइफ में सक्सेस होंगे। देखिए, फेलियर इज की टू सक्सेस, बात बिल्कुल वाजिब है। जो खाता खाता है ना जी, वो चीजों को अच्छे से समझता है। देखिए, दूध का जला छाछ को पीता है जी, ये शायद वहीं से लाइन निकल के आई है। क्योंकि जब तक हम ठोकर नहीं खाते, हम चीज को पहचानते नहीं, समझते नहीं, मेहनत नहीं करते जी। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता जी। अब आप एक बात मैं एक बात समझाने की कोशिश करूंगा आपको। एक बच्चा कॉलेज जाता है जी जी, अब वो उसका कॉलेज घर से दूर है तो वो हॉस्टल में रहता है जी। हॉस्टल में अजीब तरीके के चैलेंजेस उसको आते हैं, पहली बार वो घर से बाहर रहता है। कॉलेज में जाता है, सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो वो नहीं समझ पाया होता, या टाइम पे उसे राइट जिसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाई होती, और उसको वो पेपर फिर से देना पड़ता है जी, जिसे कहते हैं कि रीअपीयर करना पड़ता है। तो हमारे समाज में अगर हम आज देखें, इंजीनियरिंग की खास करके मैं बात करूंगा,
बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे बच्चों की, अगर जैसे हम सीए भी देखते हैं तो जो सक्सेस रेट होता है एग्जाम का वो कम होता है। 12% बच्चे ही अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट भी आया सीए का वो आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे ही किसी भी हम सब्जेक्ट में बात करें तो कहीं ना कहीं बच्चे ना रीअपीयर करते हैं। जी। अब ये बात समझने वाली है, जब उनकी वो री आ जाती है उससे वो क्या सीखते हैं। हम लाइफ में ये लाइन यूज करते हैं कि हमें पॉजिटिव टेक अवे लेना चाहिए। क्या री से भी हमें कुछ पॉजिटिव टेक अवे आ रहा है? मैं उन सब बच्चों को कहना चाहूंगा जिनकी री भी आ जाती है, आपका पॉजिटिव टेक अवे ये है कि अगर आप एक सब्जेक्ट को 2 बार पढ़ रहे हैं क्योंकि आपकी री आई है, बाकी सब क्लास में बच्चों ने 1 बार पढ़ा था, तो दूसरी बार आपके उतने नंबर आने चाहिए जितने 1 बार पढ़े हुए के नहीं आए। तो जरूरी ये है कि आपने एक चीज जो 2 बार कर दी, कुछ बच्चों की एक ही सब्जेक्ट में 2 बार 3 बार री आ जाती है, पहले तो नहीं आनी चाहिए। देखिए मैं इस चीज को एंकरेज नहीं कर रहा कि री आ गई किसी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है आप खुद को तलाशिए, खुद की ऑथेंटिसिटी को तलाशिए। आप अगर किसी चीज में आपका पैशन निकल के आना चाहिए, अगर आप पैशनेट है करने में तो मैं मानता नहीं कोई भी चीज आपको रोक पाएगी। यूथ कैसे आइडेंटिफाई करे कि मेरे में ये स्किल सेट है या फिर मैं ये बेहतर कर सकता हूँ, या फिर पेरेंटिंग उसमें कैसे एक बहुत अहम रोल है जो वो निभा सकती है? देखिए इस चीज का आंसर मैंने अभी पहले भी दिया था आपको। जरूर है ये कि आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में चीजें सिखाई जा रही हैं, एक करिकुलम है, अच्छा करिकुलम है, एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, लेकिन क्या आप नहीं मानते इस बात को? मेरे ख्याल से और सारे लोग भी इस बात को मानेंगे, हमारे देश में लाइफ स्किल्स की कमी है। जी। अगर हम लाइफ स्किल्स एकेडमिक्स के साथ साथ एक सब्जेक्ट जोड़ दें, आ जाए निकल करके, एजुकेशन सिस्टम को छोड़कर मैं जानना चाह रही हूँ कि घर वाले कैसे पहचाने कि मैं वही आपको मैं उसी चीज पे आ रहा था। तो पेरेंट्स को भी तो पता होगा मेरा बच्चा किस चीज में अच्छा है, बेहतर है जी, क्योंकि वो तो 24 घंटे उनकी नजरों के सामने रहता है। अब जब आप घर की बात करते हैं, घर में भी पेरेंट्स कैसे तलाशें इस चीज को कि मेरा बच्चे का स्किल सेट क्या है जी, अनलेस एंड अनटिल वो लाइफ स्किल्स पे काम करे जी, तो ये बहुत जरूरी है। चाहे वो उनके गुरु, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई नहीं होता, शिक्षक नहीं हो, शिक्षक से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। तो देखिए बता तो आपको तजुर्बेदार लोग ही सकते हैं, सीनियर्स की बहुत वैल्यू होती है जी, अनुभव से ही आदमी आगे बढ़ता है, बिना अनुभव के हम कुछ भी नहीं है। अनुभवहीन होना बहुत घातक होता है जिंदगी में। इसीलिए कहते हैं कि लोग ही आपको बता सकते हैं, लेकिन वो तब बता सकते हैं जब वो आपको कुछ करते हुए देखें। मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा आपको, जैसे अभी हमने शबनम गिल जो हमारे क्रिकेटर हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, विराट कोहली ने उनके लिए एक लाइन कही कि इंडिया का फ्यूचर स्टार है जी, उनकी परफॉर्मेंस देख के ही कही जी, उनकी कंसिस्टेंसी देख के कही। अगर वो एक ही सीरीज में 2-3 सेंचुरी मार रहे हैं तभी तो हम कहेंगे फ्यूचर स्टार हैं। अगर वो सेंचुरी नहीं मार रहे तो और किसी के लिए लाइन क्यों नहीं गई? जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम कैसे तलाशेंगे क्या है? तो जरूरी है लाइफ स्किल्स पे काम हो, लाइफ स्किल्स बच्चों के करिकुलम में आए तभी पहचाना जा सकता है। व्हाट्स योर हम कहें एक वर्ड यूज आता है, व्हाट्स योर लाइफ मंत्रा? देखिए लाइफ बी कॉन्फिडेंट, टू बी सक्सेसफुल। देखिए लाइफ मंत्रा बहुत सिंपल है जी। सबसे पहले आपका पॉजिटिव इंटेंट हो, पॉजिटिव अप्रोच हो, आप सकारात्मक रहें, आपके अंदर नकारात्मक नेगेटिव वाइब्रेशन से दूर रहें, खुद को दूर रखें। आपका पॉजिटिव अप्रोच रहेगा तो आपको सब कुछ कलरफुल दिखेगा, लाइफ बहुत सुंदर है, आपको जिंदगी बहुत हसीन दिखेगी, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है आप कैसी भी जिंदगी जिए लेकिन सामाजिक जरूर रहें। अगर आप समाज के साथ जुड़े रहेंगे तो आप सीखे भी गए, सिखा भी पाएंगे। समाज की बात कर रहे हैं विक्रांत जी, तो आपने कैसे समाज में एक जो रोल है वो बनाया अपना, या फिर हम कहें कि समाज को आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? देखिए आपका अच्छा पॉइंट है ये, मैं जरूर ये बात भी यहाँ पर रखना चाहूंगा। जैसे मैंने बताया कि हमें पारिवारिक होना जरूरी है, पारिवारिक के साथ साथ सामाजिक होना जरूरी है। अगर हम अच्छे पारिवारिक व्यक्तित्व वाले हैं, अच्छे सामाजिक व्यक्तित्व वाले हैं, तो जरूरी है हम समाज में अपना रोल अदा करें, जैसा आपने अभी बात रखी। उसके लिए मैंने जो रास्ता चुना वो राजनीतिक होना भी मैंने चाहा जी। अगर हम सामाजिक हैं तो हमें राजनीतिक भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए इंसान की हर चीज राजनीति तय करती है। आज चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, चाहे हमारा खाना पीना हो, चाहे हमारी सफाई की वस्तुएं हो, हमारी नीतियां हो, हमारी एजुकेशन हो, कुछ भी हो, अगर राजनीति तय करती है, वो नीति तय करती है, तो उस नीति को तय करने के लिए खुद की जिंदगी तय करनी है जी, खुद की पार्टिसिपेशन भागीदारी तय करनी है। तो वो कोशिश की हमने, तो राजनीतिक जीवन में हमने कदम रखा। जन सेवक क्रांति पार्टी का मैं को फाउंडर हूँ और मैं यही युवाओं को संदेश देना चाहूंगा, आप भी खुद को पारिवारिक के साथ साथ सामाजिक बनाएं और हो सके तो राजनीति में भी भागीदारी जरूर निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी हमारे साथ बात करने के लिए।
तो ये थे हमारे साथ लाइफ कोच विक्रांत मक्कड़ जी, और जो कि JSKP में भी अपना जो है भागीदारी रखते हैं। तो आप सभी से भी अनुरोध है, बहुत अच्छी बातों पर आज डिस्कशन हुई कि किस तरीके से हम खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जहां पर भी आपको कुछ भी नेगेटिविटी महसूस हो रही है तो उस जगह पर आप मत जाएं, चाहे वो आपके साथी हो, दोस्त हो, कोई भी हो। उस नेगेटिविटी से है थोड़ा सा दूर रहें, आप पॉजिटिविटी की ओर आप ज्यादा जाए। बहुत बार हम ये भी कहते हैं कि जो दोस्त हमारा हमेशा हमें प्यार से बोलता है तो हम उसी के साथ ज्यादा अटैच होते हैं। नहीं, ये भी आप याद रखिए कि जो हमेशा आपको प्यार से बोल रहा है या फिर हमेशा आपकी हर चीज में हाँ से हाँ मिला रहा है, तो हो सकता है कि आपको वो शायद आगे नहीं बढ़ता देखना चाहता है, या फिर इंटेंशन चाहे उसकी गलत ना हो बट कहीं ना कहीं वो जो आपकी नेगेटिविटी है उसको बढ़ावा दे रहा है। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया करके सबकी सुने बट खुद को मोटिवेट खुद करें, क्योंकि हम आज यही चीज के ऊपर ज्यादा जो हमारा डिस्कशन हुआ है, जैसे कि विक्रांत जी ने बोला कि हम इंस्पायर हो सकते हैं किसी से बट खुद को मोटिवेट हमें खुद ही करना होगा। अगर सामने कोई चीज पड़ी है, कोई इंस्पायर कर सकता है उसको उठाने के लिए, बट हाथ हमें ही बढ़ाना होगा। ऐसे ही कार्यक्रम के साथ हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सच।